आज तो बेटी को छोड़ने के लिए कॉलेज तक मैं गई, कॉलेज बस स्टैंड तक, और इतना ज़्यादा भीड़ और जाम में फंसी, और रास्ते में दिखी हरी हरी सब्जियां एकदम ताज़ी ताज़ी, और बहुत ज़्यादा फल फ्रूट जो मुझे बहुत अच्छा लगा, और साथ में कोलकाता के स्पेशल स्वीट दुकान। तो मुझे मन के अंदर ना खाने का बहुत मन कर दिया। तो राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो सुबह का रूटीन, आज का ब्लॉग शुरू होता है मेरे सुबह के रूटीन से। तो बेटे को तैयार करके उसको नाश्ता वगैरह देकर और बनाना शेक देने के बाद में उससे स्कूल वो चला गया। उसके बाद लग गई मेरी बेटी में, क्योंकि मेरी बेटी को भी कॉलेज जाना था। तो इसके लिए भी मैंने पनीर की भुर्जी और रोटी बनाई थी, जो कि इसको बहुत ज़्यादा पसंद है। बेटी बोली मैं 2 रोटी नहीं खाऊंगी, अब बहुत ज़्यादा ये करती हूँ। तो वो चेक कर रही थी, आज 2 रोटी तो नहीं है, लेकिन उसको पता ही नहीं मैं 2 लोई का एक ही रोटी बनाकर आज उसे खिला रही हूँ, और रोटी बड़ा भी है। तो उसको मैं खिला रही हूँ और वो आराम से खा रही, क्योंकि मम्मा आज एक ही रोटी लेकर आई है। बच्चों को क्या बताओगे। उसके बाद मेरी बेटी बोली मम्मा फटाफट रेडी हो जाओ, नहीं तो मेरा बस निकल जाएगा। तो मैं भी रेडी हो गई, जबकि मेरा जाने का बिल्कुल मन नहीं था। सुबह 4 बजे मैं उठती हूँ दोस्तों, क्योंकि मेरे हस्बैंड को भी ड्यूटी जानी होती है। तो उस टाइम में उनका टिफ़िन बनाती हूँ, उनका चाय वगैरह बनाने के बाद वो ड्यूटी चले जाते हैं। उसके बाद मैं बेटे में लग जाती हूँ। तो हस्बैंड का ना कभी मैं सूट नहीं कर पाती, क्योंकि इतने सुबह सुबह ना बच्चे सोए रहते हैं, और मुझे उस टाइम इतना भागा दौड़ी होता है ना कि मैं कुछ सूट करके दिखाई नहीं पाती हूँ कि कैसे क्या मैं बना रही हूँ, और कैसे उनको मैं ड्यूटी भेज रही हूँ। क्योंकि उस टाइम मैं खुद ही इतनी भागा दौड़ी रहती है, एक पैर किचन में रहता है और एक पैर मेरे हॉल में रहता है। मेरे हस्बैंड को जो चाहिए उसके लिए दौड़ो, फिर किचन में जाओ, ऐसा हो जाता है भागा दौड़ी। तो ये सब किस किस के साथ होता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ऐसे है हम हाउस वाइफ है, हर जगह पे हम परफेक्ट और फिट बैठ जाते हैं। तो हम घर से निकल चुके हैं, और आप देख सकते हैं ताज़ा ताज़ा एकदम अमरूद। और यहाँ है ना हमारे सिटी का सबसे अच्छी बात क्या है ना, एकदम ताज़ा ताज़ा और फ्रेश मिलता है। और ये सुबह के 8:30 ऐसा हो रहा है, और आप देख सकते हैं 8:30 बजे यहाँ पे एकदम ताज़ी ताज़ी फल की दुकान, सब्जियाँ, मंदिर। ये मंदिर राधा कृष्ण का मंदिर है, जहाँ पे शाम को आती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये स्वीट की दुकान, सब कुछ खुला रहता है। तो सुबह सुबह हमारे यहाँ पे ना सब्जियाँ, फल, स्वीट का दुकान वगैरह ना सब कुछ स्वीट आप ले सकते हैं, और एकदम फ्रेश सब्जी मिल जाती है। तो बड़ा अच्छा लगता है। और ऐसे बातें करते करते हम हाईवे तक आ गए। हाईवे पे ये हमारा मंदिर है, काली जी का मंदिर है ये। हम हाईवे पे आके और बस का वेट कर रहे थे कि चलो कब बस आए, फिर इसको भेजने के बाद मैं भी घर जाऊं। और आपको पता ही है हाईवे पे कितनी भीड़ होती है और जाम होती है। तो ट्रैफिक भैया जो रहते हैं ना, ट्रैफिक पुलिस जो है यहाँ पे, वो सच में वो बहुत मेहनत का काम करते हैं, और बहुत ज़्यादा, अरे ट्रैफिक भैया का सच में बहुत बड़ा रोल होता है हर दुर्घटना से बचाने का। कितनी सेफ्टी से उन्होंने हमें मतलब हाईवे को उस पार से इस पार किया, बहुत ज़्यादा। और इतने अच्छे तरीके से वो बीच में देखिए खड़े हैं, और दोनों तरफ का ट्रैफिक कितना मैनेज कर रहे हैं। सच में बहुत सैल्यूट है उनको, बहुत मेहनत का काम करते हैं और बहुत अच्छा कार्य करते हैं वो। तो बस का इंतज़ार करते करते मैं भी बहुत ये होगी कहीं लेट ना हो जाए, क्योंकि घर में भी पूरा काम पड़ा हुआ था। तो बेटी बोली मम्मा कोई बात नहीं है, आप तो घर में जाके फिर तो अकेले रह के सारा काम तो कर ही लोगे, हम लोग नहीं रहेंगे तो कोई परेशान भी नहीं करेगा आपको। मैं बोली ये तो सही है कि तुम दोनों नहीं हो तो परेशान कोई नहीं करेगा, लेकिन बिल्कुल अच्छा भी नहीं लगता, घर सुना सुना हो जाता फिर, क्योंकि हस्बैंड ड्यूटी, बेटी कॉलेज, बेटा स्कूल। तो मैं भी थोड़ी बोर हो जाती हूँ उस टाइम। और यहाँ पे आने के बाद मैं बोली कब तुम्हारा बस आ गया। उसी टाइम इस मेरी बेटी की बेस्ट फ्रेंड वो अपनी गाड़ी से जा रही थी कॉलेज। तो बोली कि अरे अर्पिता चलो मेरे साथ ही चलो। वो बोली नहीं मैं तो बस का वेट करूँ, मैं बस से जाऊँगी। तो बोली कि नहीं चलो ना, मैं भी तो कॉलेज ही जा रही हूँ, दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। तो फिर वो लेकर चली गई अपने गाड़ी में ही। तो मैं बोली चलो ठीक है कोई बात नहीं, आप जाओ, आने के टाइम बस में आ जाना। तो बोली कि ठीक है मम्मा। फिर वो बाय किए और अपने जल्दी कॉलेज की तरफ, और मैं वापस अपने घर की तरफ, क्योंकि घर में बहुत ज़्यादा काम भी था। और सुबह सुबह आप देख सकते हैं धूप, बहुत ज़्यादा धूप है। जब बारिश हो रही है तो बारिश हो रही है, और धूप हो रही है तो बहुत कड़ाके की चक्कर आ जाए इस धूप में। इतनी परेशान मतलब मैं हो गई घर आते आते, ज़्यादा धूप था, पसीने से भरा हूँ, एकदम भर गई मैं। और मैं आते आते सोच भी रही थी कि मैं काम कहाँ से शुरू करूँगी। और ये देखिए हमारे यहाँ का ये मंदिर है, जहाँ पे शिवरात्रि में हम पूजा करने जाते हैं, सोमवारी सावन में, जो भी शाम के टाइम काफ़ी भीड़ होता है इसमें। तो मैं ही आ गई, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा भीड़ था ना, तो मैं थोड़ी देर के लिए दर्शन करने के लिए यहाँ पे आ गई। और मैं सोची क्यों ना मैं अपने फॉलोअर्स, अपने फेसबुक फैमिली को भी मंदिर का दर्शन करा दूँ। फिर वापस, ये हमारा लोकल रोड है, और हम घर की तरफ आ गए। और ये रहा हमारे घर का गेट।
तो घर आ तो गई हूँ, पर बहुत ज़्यादा परेशान हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी और इतना ज़्यादा धूप है दोस्तों कि मैं क्या ही बोलूँ। तो कहाँ कहाँ पे बारिश हो रही है और कहाँ कहाँ पे धूप है, कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि आप एक जब कमेंट करते हैं ना तो मुझे बड़ा फील होता है कि मेरे फेसबुक फैमिली मेरे से जुड़े हुए हैं और मेरे वीडियो को पूरा देखते हैं और मैं जो बोलती हूँ उसका रिप्लाई भी करते हैं दोस्तों। तो मैं घर में आगे गेट में लगा हुआ था ताला, तो उसको भी मैं खोली क्योंकि घर में तो कोई है नहीं, सभी तो चले गए अपने अपने काम पे और मैं भी अब लगने वाली हूँ अपने काम पे क्योंकि सुबह से तो भागा दौड़ी लगी हुई थी। तो घर आने के बाद सोची कि थोड़ी देर सुकून का सांस लूँगी, थोड़ी देर बैठूँगी, क्योंकि सुबह सुबह तो जब आप भागा दौड़ी करते हो ना तो आपको पता ही होगा कि सुबह सुबह जब जो हाउस वाइफ तो अच्छी तरह से समझ सकती होंगे। और आप देखिए जब मेरे बच्चे घर से चले गए ना तो ये देखिए हमारे घर की हालत देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ये घर नहीं गैरेज है, इस तरीके का कंडीशन हो जाता है। तो थोड़ी देर मैं सोची मैं पहले बैठूंगी, फ़ैन चलाई मैं और थोड़ी देर मैं बैठी क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी मुझे, धूप से मैं आई थी ना, इसलिए मैं थोड़ी देर बैठी। और पर मेरे दिमाग शांत नहीं था, दिमाग में यही चल रहा था कहाँ से काम शुरू करूँगी और कितनी देर लग जाएगी मुझे ये सारा साफ़ सफाई करने में। उसके बाद मैं थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद उठी और पानी लेके बैठी पीने के लिए, क्योंकि गर्मी से आके तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए। तो थोड़ी देर बैठने के बाद ही मैं पानी पी। तो आशा करती हूँ मेरा ये ब्लॉग दोस्तों आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर मेरी ये ब्लॉग अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगला वीडियो अगले ब्लॉग में, बाय बाय।